हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साउंड वेव्स के आज के इस लेक्चर में हमें इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स इसको पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। when two or more than two sound waves of same frequency and having constant initial phase difference traveling in a medium superimpose on each other then due to their superposition intensity of sound या intensity at some places will be maximum and at some places will be minimum and at some places will be minimum. This phenomena is called interference of sound waves. ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो देखो, मान लो एक साउंड सोर्स ये है S1, दूसरा साउंड सोर्स ये है S2। ठीक है, और मान लो मीडियम है एयर। ठीक है, और मान लो ये दोनों कोरेंट साउंड सोर्सेज हैं। कोरेंट साउंड सोर्सेज मतलब यहां से और यहां से जो साउंड वेव निकलेंगी ना, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। सेम फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ साउंड वेव्स emitted from these two sound sources। ठीक है, और मान लो इनिशियली फेज डिफरेंस बिटवीन these two sound waves is 0। इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन साउंड वेव्स वो मान लो कांस्टेंट है और वो 0 है। ठीक है, तो देखो एक साउंड वेव S1 सोर्स से निकली, दूसरी S2 सोर्स से निकली, और मान लो ये कहीं P पॉइंट पे जाके सुपर इम्पोज कर रही हैं। ठीक है, मान लो ये X है और S2P X प्लस डेल्टा X है। ठीक है, तो देखो जो S1 साउंड सोर्स से साउंड वेव निकली है, तो P पॉइंट पे उसकी जो इक्वेशन आएगी, एक्सेस प्रेशर वेव इक्वेशन ऑफ साउंड वेव रीचिंग एट पॉइंट P फ्रॉम S1 साउंड सोर्स, वो आएगी मान लो P1 इज इक्वल टू P01 साइन KX माइनस ओमेगा T। ठीक है, और फ्रॉम S2 साउंड सोर्स जो ये साउंड वेव निकली है, P पॉइंट पे इस साउंड वेव की जो इक्वेशन आएगी एज ए एक्सेस प्रेशर वेव
वो मान लो आएगी P2, वो कितनी हो जाएगी P02 साइन के, x की जगह क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस ओमेगा टी। तो देखो P01 क्या है, ये एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, और P02 ये भी एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो यहां पे इस P पॉइंट पे ड्यू टू दिस साउंड वेव जो एक्सेस प्रेशर आएगा वो इतना आएगा, और इसी P पॉइंट पे जो एक्सेस प्रेशर आएगा ड्यू टू दिस साउंड वेव वो इतना आएगा, ठीक है। और ये दोनों सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो P पॉइंट पे ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन जो एक्सेस प्रेशर आएगा P, ध्यान रहे एक्सेस प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हुए P1 प्लस P2, ठीक है। और इसको और अच्छे से लिख सकता हूं मैं यहां पे P02 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के डेल्टा एक्स, और ये के डेल्टा एक्स मान लो फाई, मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू साउंड वेव्स रीचिंग एट पॉइंट P, दैट इज फाई। और के क्या है यहां पे वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा क्या हो जाएगी वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। तो ये जो फाई आया है के इंटू में डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स रीचिंग एट पॉइंट P, डेल्टा एक्स हो गया ना S2P माइनस S1P, पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू साउंड वेव्स रीचिंग एट पॉइंट P। तो इस P पॉइंट पे जो एक्सेस प्रेशर आएगा ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू साउंड वेव्स वो क्या हो जाएगा यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल P1 प्लस P2, ठीक है। और P2 को मैं क्या लिख सकता हूं P02 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो 13th लेक्चर में हम कुछ ऐसा ही कर चुके हैं, प्रीवियस प्लेलिस्ट के 13th लेक्चर में, वहां पे यहाँ पे y1 था, यहाँ पे y2, यहाँ पे a1 था, यहाँ पे a2 था, ठीक है, यहाँ पे क्या था a2। तो जो प्रीवियस प्लेलिस्ट थी ना उसके 13th लेक्चर में हम बिल्कुल ऐसा ही कर चुके हैं, बस यहाँ पे y1 y2 था, a1 a2 था, ठीक है। और यहाँ पे p की जगह y था प्रीवियस प्लेलिस्ट के 13th लेक्चर में, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए जो p की वैल्यू आएगी ना यह आएगी P0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। और P0 ये किसके बराबर आएगा 13th लेक्चर को फॉलो करते हुए, प्रीवियस प्लेलिस्ट के 13th लेक्चर को फॉलो करते हुए, ठीक है बिल्कुल। तो ये P0 आएगा P0 1 का स्क्वायर प्लस P0 2 का स्क्वायर प्लस 2 P0 1 P0 2 कोस फाई, और टेन थीटा ये P0 2 साइन फाई डिवाइडेड बाय P0 1 प्लस P0 2 कोस फाई, ठीक है। तो ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू साउंड वेव्स एट पॉइंट P जो एक्सेस प्रेशर आएगा वो आएगा P0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। P पॉइंट पे ये एक्सेस प्रेशर है ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू साउंड वेव्स, ठीक है। ये P क्या है यहां पे एक्सेस प्रेशर एट पॉइंट P ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू साउंड वेव्स एट पॉइंट P, ठीक है। तो अब देखो इस साउंड सोर्स की जो इंटेंसिटी आएगी I1 वो क्या आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। I1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट 1 का स्क्वायर, और इस साउंड सोर्स की जो इंटेंसिटी आएगी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट 2 का स्क्वायर, ठीक है। और इस P पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आएगी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू साउंड वेव्स एट पॉइंट P, I, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? इस P पॉइंट पे जो एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड है ना P नोट, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो इनका यूज करते हुए मतलब I1 क्या हो जाएगा, स्मॉल के P नोट 1 स्क्वायर, I2 स्मॉल के P नोट 2 स्क्वायर, I स्मॉल के P नोट स्क्वायर, ठीक है। लिख ही देता हूं मैं, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सेम आएगा ना, I1 इज इक्वल टू स्मॉल के P नोट 1 स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू स्मॉल के P नोट 2 स्क्वायर, I इज इक्वल टू स्मॉल के P नोट स्क्वायर। तो यहां से जो I बनेगा ना, उस P पॉइंट पे इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू साउंड वेव्स, ये बनेगा रूट, ये बनेगा, वो तो एम्पलीट्यूड बना था ना, ये बनेगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोस फाई, ये बनेगा, ठीक है। और P पॉइंट पे जो एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड आएगा P नोट, वो ये आया है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। P पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आएगी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू साउंड वेव्स, ये आएगी, और P पॉइंट पे जो एक्सेस प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड आएगा ना P नोट, वो ये आएगा, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, मैं ये चाहता हूं कि इस P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो एट पॉइंट P। मतलब यहां पे मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी की साउंड सुनाई दे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब तो वही है, तो मतलब I मैक्सिमम हो, और वो कब होगा, जब कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब 1 होगी। और वो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, I1 प्लस I2 2 रूट I1 रूट I2, तो ये हो जाएगी रूट I1 प्लस I2 का स्क्वायर, ठीक है। और कोस फाई 1 फाई की किन वैल्यूज पे होगा, व्हेन फाई इज इक्वल टू 2n पाई, n होगा 0 1 2 3 एटसेट्रा, ठीक है। तो जो P पॉइंट पे एक्सेस प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड आएगा ऑब्वियसली वो भी मैक्सिमम आ जाएगा, कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी ना 1। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा P पॉइंट पे, तो इस P पॉइंट पे एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड P नोट वो भी मैक्सिमम आएगा, और वो कितना आएगा, अंडर द रूट P नोट 1 स्क्वायर प्लस P नोट 2 स्क्वायर प्लस 2 P नोट 1 P नोट 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा P नोट 1 प्लस P नोट 2, क्योंकि ये अंदर क्या बन जाएगा, P नोट 1 प्लस P नोट 2 का स्क्वायर, जब कोस फाई को 1 पुट करोगे, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखो जो पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा एक्स बिटवीन दीज टू साउंड वेव्स रीचिंग एट पॉइंट P, जब P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स ये कितना आएगा, फाई इंटू में लैम्बडा बाई 2 पाई, फाई कितना 2n पाई इंटू में लैम्बडा बाई में 2 पाई,
तो 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो n लैम्बडा आ गया। n 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 4 5, ठीक है। तो अबाउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट P, अगर P पॉइंट पे इंटरफेरेंस कैसा हो, डिस्ट्रक्टिव हो, मतलब P पॉइंट पे साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम हो, आई मिनिमम, और P पॉइंट पे साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, जब cos फाई की वैल्यू मिनिमम होगी, मतलब जब cos फाई -1 होगा, और वो जो मिनिमम इंटेंसिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी, √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। और cos फाई -1 किन वैल्यूज पे होगा, जब फाई कितना होगा, 2n-1 इंटू में पाई, n में भी 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। तो जब P पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम आएगी, और वो इतनी आएगी, और वो तभी आएगी ना जब cos फाई -1 होगा। तो जब cos फाई -1 होगा तो P पॉइंट पे एक्सेस प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड आएगा P0, वो भी मिनिमम आ जाएगा। और कितना आ जाएगा, तो देखो अंदर क्या बन जाएगा, P01 माइनस P02 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो P01 माइनस P02 आ जाएगा। उसका मोड लेना पड़ेगा ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा ना, एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड, तो मोड P01 माइनस P02, ठीक है। तो अब देखो जब P पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब P पॉइंट पे साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम सुनाई देगी और इतनी, तब जो ये पाथ डिफरेंस आएगा बिटवीन दीज टू साउंड वेव्स रीचिंग एट पॉइंट P, डेल्टा x, ये कितना आएगा, फ्रॉम दिस फाई लैम्बडा बाय 2 पाई, तो फाई कितना 2n-1 पाई इंटू में लैम्बडा बाय में 2 पाई, तो ये कितना आ गया 2n-1 लैम्बडा बाय 2, ठीक है। n में भी 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। तो अब देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट केस है, जब I1 और I2 दोनों बराबर हो, मतलब दोनों कोरेंट साउंड सोर्सेज की इंटेंसिटी बराबर हो, I1 इज इक्वल टू I2 एंड दैट इज इक्वल टू I0, ठीक है। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, √I0 प्लस √I0, 2√I0 फिर उसका स्क्वायर, तो 4I0 आ जाएगी। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मिनिमम इंटेंसिटी वो कितनी आ जाएगी, 0, √I0 माइनस √I0 का स्क्वायर 0, ठीक है। और जब इस P पॉइंट पे फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू साउंड वेव्स फाई होगा, तो इंटेंसिटी जनरल वो क्या आएगी, मतलब ये जो दो साउंड वेव्स पहुंच रही है P पॉइंट पे, तो मान लो इन दो साउंड वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस फाई है, ड्यू टू दिस पाथ डिफरेंस फाई है, तो इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी आई वो कितनी आएगी, ठीक है। तो I1 और I2 की जगह यहां पे क्या पुट कर दो, I0, तो I0 प्लस I0 2I0 प्लस 2 √I1 मतलब √I0 √I2 √I0 इंटू में cos फाई, तो √I0 इंटू में √I0 ये I0 हो गया, तो 2I0 cos फाई, तो यहां पे क्या कॉमन ले लो, 2I0 को कॉमन ले लो, 1 प्लस cos फाई, तो यहां पे एक फॉर्मूले का यूज होगा, देखो cos फाई किसके बराबर होगा, 2 cos स्क्वायर फाई बाय 2 - 1 के बराबर,
ठीक है। तो 1 प्लस कोस फाइव ये कितना आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर 5/2, तो ये आ जाएगा 2I0 2 कोस स्क्वायर 5/2, तो ये कितना आ गया 4I0 कोस स्क्वायर 5/2, या I मैक्स कोस स्क्वायर 5/2। ठीक है, ये स्पेशल केस के लिए जब I1 I2 मतलब दोनों कोरेंट सोर्सेज की जो इंटेंसिटी हो बराबर हो I0, तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मतलब जब पाथ डिफरेंस कितना आएगा n लैम्डा, n में भी 0 1 2 3, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी ना वो 4I0 आएगी। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मतलब पाथ डिफरेंस 2n-1 λ/2 हो, n में भी 1 2 3 4, तो जो मिनिमम इंटेंसिटी आएगी ना यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, और मान लो कोई पॉइंट P है, वहाँ पे जो फेज डिफरेंस है ना बिटवीन दीज टू साउंड वेव्स वो फाई है, मतलब जनरल फॉर्मूला। तो वहाँ पे उस P पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या आ जाएगी यूजिंग दिस I1 I2 की जगह I0 पुट कर दो और एक फॉर्मूले का यूज होगा, तो ये आ जाएगी 4I0 कोस स्क्वायर 5/2 या I मैक्स कोस स्क्वायर 5/2। ठीक है, और यहाँ पे ये ध्यान रहे ये जो इंटरफेरेंस है ना ऑफ साउंड वेव्स, यहाँ पे ना तो कोई एनर्जी क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, बल्कि एक बहुत शानदार एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब कहीं कहीं पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी, फिर ऊपर जाएंगे मिनिमम, फिर मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, ऐसे नीचे आएंगे मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, तो अब देखो इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स के ऊपर बेस्ड अब हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास दो साउंड स्पीकर्स हैं, एक तो ये हो गया S1 साउंड स्पीकर और एक ये है S2 साउंड स्पीकर, और ये दोनों कोरेंट सोर्सेज हैं, मतलब ये दोनों जो साउंड एमिट करेंगे ना सेम फ्रीक्वेंसी की F। ठीक है, और यहां पे मीडियम एयर है और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये यहां पे 320 मीटर पर सेकंड गिवन है। ठीक है, और जो ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ना, ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है साउंड की, वो कितनी होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, और मान लो ये जो सेपरेशन है बिटवीन दीज टू साउंड सोर्सेज ये 2.4 मीटर गिवन है। ठीक है, किसी भी साउंड सोर्स के सामने, चाहे S1 के सामने मान लो या S2 के सामने, मैं S1 के सामने मान रहा हूं, एक ह्यूमन ईयर है, ये क्या है ह्यूमन ईयर। ठीक है, और ये दूरी कितनी गिवन है 3.2 मीटर। तो इसमें पूछा क्या गया है कि ह्यूमन ईयर को मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई दे, मतलब मिनिमा बने या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो यहां पे इस P पॉइंट पे,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो बिटवीन साउंड वेव्स एट पॉइंट P, या ह्यूमन ईयर को मिनिमम इंटेंसिटी की साउंड सुनाई दे। ह्यूमन ईयर हियर मिनिमम इंटेंसिटी साउंड, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो जब ऐसा होगा ना, तो जो ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ऐसा किन किन फ्रीक्वेंसीज पे होगा? एट विच फ्रीक्वेंसीज दिस हैपन इन ऑडिबल रेंज, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो पाथ डिफरेंस तो ये आएगा ना, क्या आएगा पाथ डिफरेंस? दिस माइनस दिस, S2P माइनस S1P। दो साउंड वेव पहुंच रही हैं फ्रॉम टू साउंड सोर्सेज, इनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या आएगा? S2P माइनस S1P, क्योंकि S2P ज्यादा है तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? S2P माइनस S1P। अब S2P कैसे निकालें? राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए, तो S2P कितना आ जाएगा? अंडर द रूट 2.4 का स्क्वायर प्लस 3.2 का स्क्वायर, ये आएगा 4 मीटर, एग्जैक्टली 4 मीटर आएगा। तो यहां से जो दो साउंड वेव्स निकली हैं और P पॉइंट पे इंटरफेयर कर रही हैं, और यहां पे ऐसा क्यों है कि डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है, मतलब P पॉइंट पे ह्यूमन ईयर को मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड सुनाई दे रही है। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया? S2P माइनस S1P, S2P 4 माइनस S1P 3.2, तो ये तो 0.8 मीटर आ गया। ठीक है, और अगर P पॉइंट पे मिनिमम इंटेंसिटी है साउंड की, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, या मिनिमा है, तो ये जो पाथ डिफरेंस आया है ये किसके बराबर होना चाहिए? 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। n कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 2, 3, 4, ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो फ्रीक्वेंसी, ये जो कोरेंट सोर्सेज हैं, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आएगी? v बाई लैम्बडा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 320 बाय में लैम्बडा, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई? 320 बाई f। तो लैम्बडा की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो 0.8 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्बडा बाय 2। ठीक है, तो 160 बाय f। तो यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई? 160 बाय में 0.8 इंटू में 2n माइनस 1, और ये कितनी आएगी? 200 इंटू में 2n माइनस 1। ठीक है, अब देखो n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 सो ऑन, कितना भी हो सकता है। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि ऑडिबल रेंज में किन किन फ्रीक्वेंसीज पे इस P पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो यह आ गई। n, अब देखो n 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, कितना भी हो सकता है। तो F1 फाइंड आउट करना है एक बार n को 1 पुट करके। 2 एकम 2 माइनस 1 1 इंटू में 200 200 हर्ट्ज। क्या ये ऑडिबल रेंज में है? बिल्कुल है। अब ऐसे ही n को 2 पुट करो, n को 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3, 200 तिया 600। क्या ये ऑडिबल रेंज में है? बिल्कुल है, इस ऑडिबल रेंज में है ना। तो ऐसे ही अब n को 3 पुट करो,
तो F3 कितना आएगा, 2 तिया 6 में से गया 5, 205 1000 आर्ट्ज, मतलब 1 किलो आर्ट्ज। क्या ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में है? बिल्कुल है। ऐसे पुट करते करते n को 4, 5, 6, 7 ऐसे पुट करते करते जब आप n इज इक्वल टू 50 पे पहुंचोगे ना, ऐसे पुट करते करते n इज इक्वल टू 50 पे पहुंचोगे तो जो F50 आएगी वो कितनी आएगी, 50 दूनी 100, 100 में से गया 99, ठीक है ना, 99 इंटू में 200, इतने हार्ट जाएगी, मतलब 198 के बाद में 2 जीरो, इतने हार्ट्ज, 19,800 हार्ट्ज, ठीक है। क्या ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में है? बिल्कुल है। लेकिन जब आप n इज इक्वल टू 51 पुट करोगे ना तो F51 जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 51 दूनी 102 माइनस 1 101 इंटू में 200, तो 101 दूनी 202 और फिर बाद में 2 जीरो, तो ये आएगी 20,200 वाट। क्या ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में है? नहीं है। 20 किलो वाट से तो ज़्यादा होगी ना, तो ये नहीं है। तो n इज इक्वल टू 50 पे रुक जाना है, उससे आगे तो फ्रीक्वेंसी 20 किलो वाट से ज़्यादा ही जाएंगी, तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से तो बाहर होगी। n इज इक्वल टू 1 पे फ्रीक्वेंसी आई 200 वाट, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में है। n को दो पुट करोगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी 600 वाट, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में बिल्कुल। जैसे n बढ़ाते जाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, और n इज इक्वल टू 50 पे फ्रीक्वेंसी आएगी 19,800 वाट, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में है, बिल्कुल है। तो n इज इक्वल टू 1 से लेके 50 तक फ्रीक्वेंसी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में रहेगी। 51 पे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से बाहर होगी, ऊपर होगी ना, 52 पे और ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे कुल मिला के इस ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में कितनी फ्रीक्वेंसीज मिली कि इस पी पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम आए? कितनी? 50, F1, F2, F3, F4, F5 अप टू F50, ठीक है। 50 फ्रीक्वेंसीज, ये नंबर है, फ्रीक्वेंसीज का नंबर है, ध्यान रहे। 50 फ्रीक्वेंसीज होंगी इन दिस ऑडिबल रेंज, so that at P point there will be destructive interference between these two sound waves, या there will be minimum intensity of sound here by this human ear, ठीक है। और वो जो 50 फ्रीक्वेंसीज आएंगी इस ऑडिबल रेंज में कि इस पी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आए, वो क्या क्या होंगी? सबसे पहले 200 आर्ट्ज, फिर 600 आर्ट्ज, ठीक है, फिर उसके बाद में 1000 आर्ट्ज, ऐसे करते 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 जो लास्ट आएगी 19,800 आर्ट्ज, ठीक है। और ये इस फॉर्मूले से आई है, F इज इक्वल टू 200 इंटू में 2n-1 इतने आर्ट्ज, n में भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 कहाँ तक अलाउड है? यहाँ पे n 50 तक अलाउड है। जब n1 होगा तो ये आएगी, n2 होगा तो 600 हट जाएगी, n3 होगा तो 1000 हट जाएगी। जब n 50 पहुंचेगा तो 19,800 हट जाएगी, ठीक है। तो जो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव है ना, इसके ऊपर कुछ बचे हुए और न्यूमेरिकल्स को अगले 2-3 लेक्चर में और करेंगे, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।